थैंक यू दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपने मेरा डॉक्यूमेंट्री तो देखा ही होगा, ऐसे नो? तो चलिए, सबसे पहले आज मुझे यहाँ पे आप लोग जरूर देख रहे हैं, लेकिन सच बात बताऊं तो मैं अपनी वजह से नहीं आया हूँ। ऐसे नो? मैं अपनी वजह से नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ तक लाने में हमारे गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान है। शुरुआत से बात किया जाए तो हमारे माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे जीवन में ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ा। मुझे जहाँ तक पता, आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, पिताजी ने आपको जरूर बताया कि हम खेती करते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बोरा ढोते थे, जो भी करते हुए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा पिता मिला जिन्होंने कभी भी मुझे कुछ भी चीजों का कमी नहीं छोड़ा। मुझे पेन चाहिए होता था, 2 दिन लेट जरूर मिलता था, लेकिन मुझे मिलता जरूर था। ऐसे माँ बाप को मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली दीजिए। और उस परमपिता परमेश्वर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ऐसे माँ बाप को मेरे को दिया और इसके घर में मैं जन्म लिया। यस या नो? उसके बाद मैं अपने गुरु को, जितने के हमारे गुरु हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी, अच्छा संस्कार दिए, अच्छा विचार दिए, मुझे उस लायक बनाए। और मुझे एक चीज भगवान से, जो भी कहते हैं, दुनिया से नाखुश हूँ अलग बात है, लेकिन मैं भगवान से हमेशा खुश रहता हूँ। जब भी चाहे मुझे भगवान ने हमेशा एक गाइडलाइंस के रूप में, हमेशा एक भाई के रूप में, हमेशा गुरु के रूप में किसी न किसी से मुलाकात जरूर करवाया। दोस्तों, मैं चाहूंगा भगवान के लिए बात जोरदार ताली। पढ़ाई के साथ साथ मुझे गुरु मिले, उन्होंने भी अच्छा संस्कार, अच्छा विचार मेरे अंदर डाला। उसके बाद दोस्तों, जहाँ पे एक समय ऐसा लगा जिंदगी अच्छी खासी नहीं चल रही थी, मुझे भी ऑप्शन मिला था मेरे मामा की तरफ से, मेरे माँ बाप की तरफ से कि सब जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, तुम भी बाहर पढ़ने के लिए जाओ, जाके बाहर पढ़ो, ताकि अगर बाहर पढ़ोगे तो कहीं एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, एक अच्छा इनकम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज तो था, इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद, उसके बाद मुझे ऐसा ऑप्शन मिला था, लेकिन कहा जाता है जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आप कुछ न कुछ समझने लगते हो, घर की स्थिति हो या घर का दुख हो, घर का दर्द हो, आपको जरूर दिखता है। यस या नो? और उसी तरीके से दोस्तों, मुझे भी दिखने लगा था कि मेरे पिताजी, मेरी 5 सिस्टर थी, सब लोगों का शादी, मैं सच बोलूं तो सब लोगों का शादी जो हुआ है, मतलब वो पहले लालटेन चलता था ना, डिबिया चलता था ना, मेरे बहुत सी सिस्टर की शादी, उसमें वो जनरेटर की व्यवस्था नहीं होती थी। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, उस पिता ने किस तरीके से सबको पाला है। दोस्तों, ये सब चीज देखने के बाद कभी आपको लगता है कि आप जिससे कि 2000, 5,000, 7,000, 8,000 की इनकम होती थी, उसमें भी सबका खर्चा होता था, घर कैसे चलता था, शादी के लिए कैसे पैसा जमा करते थे, ये सब चीज देखने के बाद मुझे कभी भी दिल से अलाउ नहीं किया कि मैं बाहर जाके पढूं। बाहर जाके पढूंगा, वहां जाने के बाद आखिर पैसा कहां से देंगे? यस या नो? पैसा कहां से देंगे? पैसा आएगा कहां से? मामा जी भी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि तुम अगर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो तो तुम जाओ, कुछ ना कुछ पैसा मैं भी मदद करूंगा। यस या नो? लेकिन दोस्तों, मामा जी कुछ मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर बात करूं मेरे पिताजी की, मैं घर की स्थिति देखा था, उनसे नहीं हो पाता कि वो कुछ न कुछ पैसा देते, पता नहीं देते जरूर, लेकिन कहीं से कर्ज लेके देते, हो सकता है जमीन बेच के देते। यस या नो? दोस्तों, ये सब चीज देखने के बाद, और हमारे जितने भी सिस्टर है, जीजाजी लोग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान। आप लोग को भी बढ़िया से पता होगा कि जब घर में कोई गेस्ट आते थे तो उनको पहले प्रणाम किया जाता था, तो पैसा मिलता था। यस या नो? तो दोस्तों, मैं भी अपने जीजाजी लोग को प्रणाम करता था, उससे जो भी पैसा मिलता था मैं जाकर ट्यूशन फीस उसका देता था। यस या नो? उसी से, और उन सब ने जब भी आते थे 1000, 2000, या कोई दीदी ऐसी होती थी, इस टीचर का कितना पैसा लगेगा, चलो हम इसका पैसा दे देते हैं, कोई बोलती थी हम इसका पैसा दे देते हैं, कोई बोलती थी कपड़े का पैसा दे देते हैं। दोस्तों, कई ऐसा भी था, पढ़ने के लिए जब जाता था
वो दिन बढ़िया से याद है कि मैं एक फोटो कॉपी करवाने के लिए गया हुआ था और वहाँ पे पहले इंक भरा जाता था ना प्रिंटर में, इंक वाला, तो वहाँ पे हम फोटो कॉपी करवाने गए हुए थे और इंक डाल रहा था कार्टेज में और उसका जो होता है सिरिंज का वो खुल गया और खुलने की वजह से पूरे पूरे शर्ट पे वो ब्लैक वाला इंक लग गया था दोस्तों। और उस शर्ट को मैंने फेंका नहीं, उस शर्ट को मैंने धोया, उसका दाग नहीं गया, उसको भी मैंने 6 महीने पढ़ के पढ़ाई किया, 6 महीना पहन के। ऐसी जिंदगी थी। उस तरीके से लाख कहीं पढ़ने के लिए नहीं जा पाऊंगा तो धीरे धीरे दोस्तों मुझे लगा कि पढ़ा लिखा हूँ, मजदूरी तो जाके कर नहीं सकता था, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरी पढ़ाई भी हो ताकि मुझे जॉब भी लग जाए और मैं कुछ काम भी कर लूँ जिससे मुझे कुछ न कुछ पैसा भी आ जाए। तो दोस्तों शुरुआत से मेरे गुरुजन लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुरुआत से उन लोगों ने मुझे ऐसा एक्सपीरियंस दिया, हमेशा बोर्ड पे लाते रहते थे, कुछ न कुछ बच्चे को पढ़ाते रहते थे जिससे मुझे पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस मिला था। तो मैंने भी सोचा कि सर मुझे भी ऐसा कुछ सिखाइए जो कि मैं भी क्लास कर सकूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं एक छोटे बच्चे का क्लास खोला था जो कि मैं वो होता है ना बोरा पे बैठा के छोटे बच्चे को पढ़ाता था। वहां से पढ़ाते फिर सर का स्कूल था, स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर स्कूल से भी कुछ पैसा आने लगा, उससे भी नहीं लगा कि जिंदगी चलेगी। फिर मैंने सोचा कि अपना कोचिंग खोला जाए। सिर्फ इसलिए मैंने अपना कोचिंग खोला था दोस्तों कि मुझे पता था कि अगर यहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा तो कम से कम मम्मी पापा से तो नहीं मांगना पड़ेगा। इस सोच के मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने बोला कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, या हो सकता है मेरी मेहनत होती होगी, भगवान को दिखता होगा, लेकिन सिर्फ छोटा सोच लेके मैंने कोचिंग खोला था 5-10 हजार आ जाएगा तो कम से कम अपना पैकेट खर्चा निकल जाएगा। दोस्तों वही कोचिंग नकुचिया का नंबर 1 हो गया और 70 से 80,000 महीना में दोस्तों वहां से जिंदगी तो चलने लगी, लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं हो रही थी। वहां से जिंदगी चल जाता, बहुत सारा खर्च भी था जो धीरे धीरे खत्म नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे भी शेख शौकत